दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं जगजीत नगर में नागरिक भाईचारा समिति द्वारा पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें मीटिंग के बाद एसीपी साहब नवदीप अंसारी और पुलिस अधिकारियों के साथ जा रहे हैं। हमारे एसीपी साहब सीलमपुर हैं। एसीपी साहब सीलमपुर ने पब्लिक को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, समझाया कि कहीं क्राइम होता है तो पुलिस के कान व आँख बने, सूचना दें पुलिस को जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जी, मैं उस्मानपुर से हूँ या शास्त्री पार्क से हूँ, तो हम पहचानते नहीं हैं। काम तो बताएंगे और वो काम होने का है तो होता रहे, लेकिन इस तरह की मीटिंग को अटेंड करने का ये पर्पज होता है कि मैं उन आदमियों के चेहरे को पहचान लूँ कि जब वो कभी आए तो हम आएंगे चले जाएंगे, ये तय है। लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए काम करते हैं और समाज के सौहार्द के लिए और समाज की शांति के लिए अब से नहीं पिछले काफी टाइम से काम कर रहे हैं, कम से कम वो हम उन्हें पहचाने। और आदमी को जो रिगार्ड होता है कि एक सम्मान होता है कि आप लोग अगर उस्मानपुर में काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सीलमपुर में आपकी अहमियत कम है। सीलमपुर में भी आप लोगों की वही अहमियत है जो उस्मानपुर में है या शास्त्री पार्क में है। और दूसरी सरकार आपने हम जब नागरिक समिति की बात करते हैं, जब अवसर बुलाते हैं, उसका एक कारण ये है कि जब हम अपने जिले के जितने भी व्यक्ति हैं सबको बुलाते हैं, डीसी सर के ऑफिस में फंक्शन करते हैं, तो वहाँ एक पर्पज ये भी होता है कि तमाम ऐसे तो इन चेहरों को पहचान लो जो डीजी सर अक्सर एक बात कहते हैं कि पुलिस इन सिविल, कि जो काम हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा काम आप लोग करते हैं। जितनी नजर हम समाज में रखते हैं उससे ज्यादा खबर और नजर आपकी होती है। शायद ये दिल्ली में ऐसा कहीं नहीं है। नदीम भाई, नागरिक भाईचारा समिति की तरफ से जो मीटिंग रखी है आपने, उसका क्या उद्देश्य था? ये नागरिक भाईचारा समिति की तरफ से जो हमने मीटिंग रखी है उसका उद्देश्य ये था सिर्फ और सिर्फ, जैसे आजकल माहौल ख़राब चल रहा है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना और मुसलमान को हिंदू से लड़ाना। सारे लोग तो एक जैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ असामाजिक जो तत्व हैं वो आपस में एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमने हिंदुओं को और मुसलमानों को एक साथ बिठा करके और एक एकता का संदेश दिया है। इसमें सारे वो लोग थे जिन लोगों ने कोरोना के टाइम में काम किया, लोगों की मदद की, लोगों की हेल्प की, और लॉकडाउन के टाइम में लोगों का साथ दिया। किसी ने राशन बांटा, किसी ने किसी तरीके से मदद करी, किसी ने किसी तरीके से मदद करी। और जब जो हमारे यहाँ दिल्ली जो दंगे हुए थे उसमें हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमारे क्षेत्र में अमन शांति बनाए रखने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो हमने देखा वहाँ पे कि आपके जो समाज सेवक थे उनके अलावा प्रशासन से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी आए हुए थे जी। तो वो क्या मकसद था, मतलब भाईचारा क्या? हाँ, उनका मकसद ये था, जो हमारे क्षेत्र के एसीपी साहब हैं, एसीपी सीलमपुर साहब, उनका ये मकसद था कि भाई जो तुम्हारे यहाँ अच्छे व्यक्ति हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, आप उनको बुलाएं तो हमें भी बुलाएं। संदेश ये गया कि हमारे एसीपी साहब ने मिलकर बहुत काम करा था। उन्होंने बहुत मतलब हमारे काम की सराहना की, और एसीपी साहब की तो हम सराहना कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं। और उन्होंने हमें बताया कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना ही तुम्हारे जैसे मुअज़्ज़िज़ और जिम्मेदार लोगों का काम है। तो आपने जो ये प्रोग्राम किया तो प्रोग्राम से क्या जनता को संदेश दिया, किस तरीके से उन्हें समझाया पब्लिक को कि आप भाईचारा बनाए रखें? हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए आवाम में ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि हम किसी के बहकावे में ना आकर के
आपस में भाईचारा बनाए रखें। और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारे पड़ोस में रहने वाला जो व्यक्ति है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हमसे परेशान ना हो। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हमसे परेशान ना हो। और अगर वो हमसे परेशान नहीं है तो हम अपने आप को इंसानियत के कहलवाने के लायक हैं कि हम। तो आप ये कितने लोगों को समझा सकेंगे इस तरीके से? हमारी कोशिश तो यही है कि सारे के सारे लोगों को समझाया जाए, यही कोशिश रहेगी। किस तरीके से समझाएंगे? मतलब आप जगह जगह कैंप लगाएंगे, जगह जगह मीटिंगें करेंगे, कैसे करेंगे? हम जगह जगह कैंप भी लगाते रहते हैं, मीटिंगें भी करते रहते हैं और लोगों में भाईचारा का पैगाम भी देते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम आपस में मिल कर रहें। एसीपी साहब ने क्या बोला आपके प्रोग्राम में आगे? एसीपी साहब ने कहा कि भाई इस तरह की मीटिंग अगर समाज में होती रहें तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। एसीपी साहब ने काफ़ी कुछ कहा और मीटिंग की सराहना भी की कि भाई इतने जिम्मेदार और इतने अच्छे लोग आए हैं यहाँ पर, तो ये सारे लोग आपस में प्रेम भाव बना के रखें तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा कोई दंगा नहीं होगा। मान लो कोई एक व्यक्ति ऐसा है कॉलोनी में जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने क्या सहयोग दिया है, क्या कहा उसके लिए? ऐसे व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने कहा है कि आप ऐसे व्यक्ति की पहचान करके हमें बताएं, हम उसका इलाज करेंगे। मेरा नाम मास्टर असगर अली अंसारी है। मुझे ये दर्द था कि हमारे दिल्ली शहर राजधानी जैसे शहर में ये जो दंगे होते हैं, मैं काफ़ी अरसे से ये फिक्र लेके आया अपने दोस्त अश्वनी कुमार के साथ, जो कि एशिया में इंग्लिश में सब में फर्स्ट आए हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि अपने यहाँ इलाके से शुरू करें, भाईचारा कमेटी की एक मीटिंग करें ताकि भाईचारा कायम रहे। नरेंद्र भाई के साथ, आसिफ भाई के साथ, बेबी अर्जुन के साथ, अश्वनी कुमार प्रभाकर के साथ और अफजाल भाई के साथ, ये सबसे मिलके हमने ये नसीम बिल्डर है, नदीम भाई हैं, समीम भाई हैं, ये सारों से मिलके ये हमने ये प्रोग्राम करा ताकि यहाँ से एक ऐसी मिसाल जाए कि भाईचारा कायम रहे। आपने दंगों की बात कही, दंगे होते क्यों हैं? ये दंगे जो करते हैं वो छोटी सोच के लोग करते हैं। दंगे करने को इंसान दंगा नहीं करता, इंसान इंसानियत रखता है, सबका मालिक वो है। मगर विचार जब अनेक हो जाते हैं तो ये दंगे छोटी सोच से काम लेते हैं। दंगे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दंगे होते क्यों हैं कि एक माँ के 4 बेटे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में भाई भाई हैं। यही हमारा संविधान कहता है कि अगर एक भाई एक माँ के 4 बेटों में से कोई शराब पीने लगता है तो शरारती हो जाता है, कोई चोरी करने लगता है तो शरारती हो जाता है। मगर दोनों भाई ये मिलके कहते हैं, ऐ मेरी माँ, ये दोनों भाई मेरे बिगड़ रहे हैं, इन्हें लाओ समाज में, इन्हें दर्श दो। जाके हमारी धरती माँ ने आज ये दर्श दिया है चादर बांट के, जो हमने 4 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी जो चादर बांटी है समाज के लिए, ताकि चारों भाई इस पे बैठ के और ये सोचें कि धरती माँ जब पुकारे कि ऐ मेरे लालो, तुम मेरे 4 भाई हो। हिंदुस्तान में यही संविधान है, 4 मेरे बेटे हो, कभी लड़ना नहीं, कभी झगड़ा नहीं करना, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना, ताकि तुम्हारा घर अच्छा चले, तुम्हारा समाज अच्छा चले, तुम्हारा देश अच्छा चले। अगर देश अच्छा चलेगा तो सब हम सुखी रहेंगे। हमारे चाचा ब्रह्मपुरी में रहते हैं, बहुत ही सामाजिक अच्छे सामाजिक हैं, अच्छा दर्श देते हैं, अच्छे से लोग सामाजिक लोगों को कम से कम हमने 125 लोगों को यहाँ बुलाया है और 125 चादरों का वितरण हमने करा है यहाँ। इसलिए कराएं कि जब आपस में बैठे धरती माँ की आगोश में ये चादर बिठाएं, चारों भाई बैठे और धरती माँ इन्हें ये दर्श दे कि ऐ मेरे लाल, तुम झगड़ा नहीं करना, तुम प्यार मोहब्बत से रहना, तुम भाईचारे में बन के रहना, ताकि तुम्हारा देश भी चले, तुम्हारा कारोबार भी चले, तुम्हारे आलो अयाल भी चले। यही धरती माँ की दुआ है। जैसा कि आपने बताया ये दंगे नहीं होने चाहिए और सबको मिलजुल के रहना चाहिए, ये सभी कहते हैं, और दंगे कराने वाली ताकत कौन सी है? दंगे कराने वाली ताकत वो ताकत है जो छोटी सोच रखते हैं, जिन्हें ये दर्द नहीं है, एहसास नहीं है कि चोट लगती है तो दर्द होता है। दंगे वही लोग कराते हैं, बाहर के लोग आते हैं, वो कमले लोग, वो नासमझ लोग करते हैं कि माल हमें मिल जाएगा, दंगे करवाओ और माल मिल जाएगा। मैं आसिफ अहमद अंसारी, एकता एजुकेशन। यहाँ पर आज जो प्रोग्राम हुआ है ये भाईचारा सेवा समिति से हुआ है। तो यहाँ पे हमारे डीसीपी साहब, एसीपी साहब, तीनों SHO थाने होंगे, सिरमपुर थाना, उस्मानपुर थाना और शास्त्री बाग, और तकरीबन 100 आदमी मुस्लिम, 100 आदमी हिंदू, तीनों समाज के आदमी जो है बैठे और इसी
इसी पे चर्चा करी कि आगे भी हमें भाईचारा कायम करके रखना है, जैसा कि अभी तक हम रखकर आ रहे हैं। कल जो रूमर फैला था उसी के उपलक्ष्य में भी ये था कि ऐसे रूमर आगे ना फैले, इसी के उसमें हमने ये प्रोग्राम रखा और ये बेहद सफलतापूर्वक था। डॉक्टर ज्योति ठाकुर का बात तो होगा मैडम का दुकान पर मरीज बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत नवाब भाई का प्रताप भाई स्वागत करेंगे। नवाब भाई का बेबी इंजन का प्रताप भाई स्वागत करेंगे। भूरेलाल गुप्ता का प्रताप भाई जी स्वागत करेंगे। भूरेलाल गुप्ता प्रताप भाई स्वागत करेंगे। कालू भाई का नसीम भाई आपको ऐसे साथ स्वागत करेंगे। कितने अच्छा विचार रखे थे आप। गब्बर भाई का आप भी तो हमारे मेहमान हैं, आपसे मिलने जुड़े थे, आप स्वागत करेंगे। गब्बर भाई चलिए। हाँ चलो। नाजिम भाई स्टोर वाले जो सब कुछ हुआ उस्मान पर इधर देखो भाई, इधर यासीन भाई सब कुछ कैलाश भाई और सतीश भाई आज हमारे कौन आ रहा है? मेहमान